हेलो एंड वेलकम टू पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम। मैं हूं आपके साथ मीनू शर्मा, लेकर हाजिर हूं आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस और पॉलिसी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए देर किस बात की, फटाफट शुरू करते हैं इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला। दुनिया की दिग्गज कोल्ड ड्रिंक कंपनी कोका कोला ने भारत में अपने बॉटलिंग कारोबार हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेज प्राइवेट लिमिटेड की 40% हिस्सेदारी जुबिलेंट भरतिया समूह को बेच दी है। हालांकि कंपनी ने इस सौदे से जुड़ी राशि का खुलासा नहीं किया है, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स में इसके लगभग 10,000 करोड़ रुपए होने की बात कही गई है। दोनों कंपनियों की तरफ से जारी एक संयुक्त बयान में इस हिस्सेदारी बिक्री की जानकारी दी गई। जुबिलेंट भरतिया समूह विविध क्षेत्रों में वैश्विक उपस्थिति वाला कई अरब डॉलर वाला समूह है। वहीं HCCBL भारत में कोका कोला की सबसे बड़ी बोतल निर्माता कंपनी है। एशियाई विकास बैंक यानी ADB ने निजी निवेश तथा आवास मांग में उम्मीद से कम वृद्धि के कारण चालू वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत का ग्रोथ अनुमान 7% से घटाकर 6.5% कर दिया है। ADB ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की ग्रोथ के अनुमान को भी 7.2% से घटाकर 7% कर दिया। एशियाई विकास परिदृश्य की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी व्यापार, राजकोषीय तथा इमिग्रेशन पॉलिसी में बदलाव से विकासशील एशिया तथा प्रशांत क्षेत्र की ग्रोथ प्रभावित हो सकती है। इसी के साथ ही इन क्षेत्रों में महंगाई बढ़ सकती है। रिपोर्ट में कहा गया कि एशिया तथा प्रशांत क्षेत्र की अर्थव्यवस्थाओं के 2024 में 4.9% की दर से बढ़ने का अनुमान है, जो ADB द्वारा सितंबर में लगाए गए 5% के अनुमान से थोड़ा कम है। इसलिए पहले भारतीय रिजर्व बैंक ने भी चालू वित्त वर्ष के लिए ग्रोथ अनुमान को 7.2% से घटाकर पिछले सप्ताह 6.6% कर दिया था। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने सोशल मीडिया पर वित्तीय निवेश से जुड़ी सलाह देने वाले इन्फ्लुएंसर रविंद्र बालू भारती और उनकी फर्म पर पूंजी बाजार से अगले साल 4 अप्रैल तक के लिए रोक लगा दी है। इसके साथ ही सेबी ने भारती और उनकी कंपनी रविंद्र भारती एजुकेशन इंस्टीट्यूट को गैरकानूनी ढंग से अर्जित 9.5 करोड़ रुपए की राशि ब्याज के साथ लौटाने का निर्देश दिया। सेबी ने अपने अंतिम आदेश में कहा कि रविंद्र भारती एजुकेशन इंस्टीट्यूट ने अपने परिसर और कर्मचारियों के जरिए अनुभवहीन निवेशकों को लुभाने के लिए अपंजीकृत निवेश सलाह और लेन देन सुझावों का इस्तेमाल किया। रविंद्र बालू भारती के YouTube पर फाइनेंशियल एडवाइस से जुड़े 2 चैनल हैं और इसके जरिए ग्राहकों को निवेश के लिए लुभाया जाता है। क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म ज़ेप्टो ग्राहकों को तेजी से खाना पहुंचाने के लिए कदम तेजी से बढ़ा रहा है। कंपनी 10 मिनट के फूड डिलीवरी सर्विस कैफे के लिए एक स्टैंड अलोन ऐप लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। इस ऐप को अगले हफ्ते लॉन्च किया जा सकता है। कंपनी के CEO आदित्य पलीचा ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इसके बारे में जानकारी दी। ज़ेप्टो की इस सर्विस से कंपनी का मुकाबला स्विगी जैसी कंपनियों से होगा। ज़ेप्टो के प्रतिद्वंदी फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी ने भी बेंगलुरु, हैदराबाद, मुंबई, चेन्नई, दिल्ली और पुणे सहित प्रमुख बाजारों में 10 मिनट की फूड डिलीवरी सेवा बोल्ट शुरू की है। इस महीने की शुरुआत में स्विगी ने घोषणा की कि उसने बोल्ट को 400 से ज्यादा शहरों में विस्तारित किया है। अगली खबर EPFO की तरफ से है। ऐसे में सभी नौकरी पेशा लोगों के लिए ये खबर बहुत ज़रूरी है और बहुत ही काम की है। अगले साल से PF खाता धारक सीधे ATM से अपने भविष्य निधि से पैसे निकाल सकेंगे। ये बात केंद्रीय श्रम सचिव सुमिता डावरा ने कही है। उन्होंने कहा कि श्रम मंत्रालय भारत के वर्कफोर्स को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए अपने IT सिस्टम को अपग्रेड कर रहा है। ये पहल इसी का हिस्सा है। डावरा ने कहा कि हम PF क्लेम का तेजी से निपटान कर रहे हैं और जीवन को आसान बनाने के लिए, प्रोसेस को आसान बनाने के लिए भी काम कर रहे हैं। इसके साथ क्लेम करने वाले खाता धारक, लाभार्थी या बीमित व्यक्ति को क्लेम राशि पाने के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा और वो ATM से अपने क्लेम हासिल कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि सिस्टम में तेजी से बदलाव किया जा रहा है। ऐसे में हर 2 से 3 महीने में कर्मचारियों को बड़े सुधार देखने को मिलेंगे। गेहूं की जमाखोरी पर लगाम लगाने और बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। इसके तहत सरकार थोक विक्रेताओं, छोटे और बड़े रिटेलर्स और फूड प्रोसेसिंग उद्योग के लिए गेहूं के स्टॉक रखने के मानदंडों को और कड़ा कर दिया है। खाद्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि गेहूं की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार ने 31 मार्च 2025 तक लागू गेहूं स्टॉक लिमिट को संशोधित करने का फैसला किया है। ताज़ा बदलावों के अनुसार थोक विक्रेताओं को अब 2000 टन के बजाय 1000 टन तक गेहूं का स्टॉक रखने की अनुमति है। खुदरा विक्रेता प्रत्येक आउटलेट के लिए 10 टन के बजाय 5 टन रख सकते हैं, जबकि बड़ी रिटेल चेन प्रत्येक आउटलेट के लिए 10 टन के बजाय 5 टन गेहूं रख सकते हैं।
बीते 2 दिनों में गोल्ड के भाव में 1178 रुपए की बढ़ोतरी देखने को मिली। इब्जा वेबसाइट के मुताबिक 24 कैरेट गोल्ड का भाव 9 अक्टूबर को 76,692 रुपए प्रति 10 ग्राम था, जो आज 77,870 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। कल 10 दिसंबर के भाव यानी 77,175 रुपए से सोना 695 रुपए महंगा हो गया। बताया जा रहा है कि सीरिया और तुर्की के बीच बढ़ते तनाव के चलते सुरक्षित निवेश की वजह से गोल्ड की मांग बढ़ी है। साथ ही चीन के सेंट्रल बैंक ने भी 6 महीने के गैप के बाद गोल्ड खरीदना शुरू कर दिया है। इस वजह से भी दाम में तेजी देखने को मिल रही है। वहीं चांदी के भाव 28 रुपए की मामूली बढ़त के साथ देखने को मिले। 999 प्योरिटी वाली चांदी 92,810 रुपए प्रति किलो के भाव से बढ़कर 92,838 रुपए प्रति किलो पर बिक रही है। ट्रैवल क्विक सर्विस रेस्टोरेंट और एयरपोर्ट लाउंज ऑपरेट करने वाली कंपनी ट्रैवल फूड सर्विसेज ने आईपीओ लाने के लिए सेबी के पास डॉक्यूमेंट्स जमा कराए हैं। सेबी के पास जमा किए गए डॉक्यूमेंट्स के अनुसार ट्रैवल फूड सर्विसेज अपने इस आईपीओ से 2000 करोड़ रुपए जुटाना चाहता है। मुंबई बेस्ड ये कंपनी तेजी से बढ़ रहे एविएशन मार्केट में क्यूएसआर और लाउंज सेक्टर में शानदार परफॉर्म कर रही है। क्रिसिल की एक रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2024 में ट्रैवल फूड सर्विसेज ने इस सेक्टर में सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट किया। घरेलू शेयर बाजार निवेशकों के सतर्क रुख की वजह से बुधवार को उतार चढ़ाव भरे कारोबार में हल्की बढ़त के साथ बंद हुए। आज के कारोबार में सेंसेक्स में 16 अंक की बढ़त रही और ये 81,526 अंकों पर बंद हुआ। दूसरी ओर निफ्टी में करीब 32 अंक की तेजी आई और ये 24,641 अंक पर बंद हुआ। सेंसेक्स की कंपनियों में बजाज फाइनेंस, नेस्ले इंडिया, बजाज फिनसर्व, एशियन पेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट, इन्फोसिस, मारुति सुजुकी, भारती एयरटेल और हिंदुस्तान यूनिलीवर में बढ़त दर्ज की गई। वहीं दूसरी तरफ जेएसडब्ल्यू स्टील, अदानी पोर्ट्स, एनटीपीसी, भारतीय स्टेट बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, टेक महिंद्रा, एक्सिस बैंक, टाइटन और एचडीएफसी बैंक के शेयरों में गिरावट रही। एशिया के अन्य बाजारों की अगर हम बात करें तो जापान की निक्की, चीन का शंघाई कंपोजिट और दक्षिण कोरिया का कॉस्पी बढ़त के साथ बंद हुए, जबकि हांगकांग का हैंग सेंग गिरावट के साथ बंद हुआ। भारतीय रुपया बुधवार को शुरुआती कारोबार में 2 पैसे की गिरावट के साथ अमेरिकी डॉलर के मुकाबले अपने 84.87 के सर्वकालिक निचले स्तर पर पहुंच गया। हालांकि बाद के कारोबार में थोड़ी मजबूती इसमें दिखाई दी और रुपया स्थिर रूप के साथ 84.84 प्रति डॉलर पर बंद हुआ। विदेशी मुद्रा कारोबारी के मुताबिक घरेलू बाजार में सुस्त रुख और अमेरिकी डॉलर इंडेक्स की मजबूती ने रुपये पर आज और दबाव डाला। आज के कारोबार में रुपया 84.87 प्रति डॉलर पर खुला, जो डॉलर के मुकाबले इसका अब तक का सबसे निचला स्तर है। रुपया मंगलवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 84.85 पर बंद हुआ था। तो ये थी मनी टाइम में आज की तमाम बड़ी खबरें। वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी कल मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने, उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को आप देखना चाहते हैं तो मनी 9 के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना आप ना भूलें। साथ ही आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में हमें अपना फीडबैक जरूर दें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।